नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर में ही इंडिया के सेकंड और फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया था इंडियन नेवी में। और इसी के साथ इंडियन नेवी के पास हो गए थे दो एयरक्राफ्ट कैरियर। एक है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको इंडिया ने एक्वायर किया है रशिया से, और दूसरा है आईएनएस विक्रांत, जिसे इंडिया ने खुद ही बनाया है। और देखिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इसी के साथ इंडिया उन कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया था जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं और उसे मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जो है केरला में, और ये इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था जो इंडिया में बना था। इसका नाम रखा गया इंडिया के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जिसका नाम आईएनएस विक्रांत ही था। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2009 में और ये फाइनली कमीशन हो पाया इंडियन नेवी में सितंबर 2022 में। और आईएनएस विक्रांत का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है अराउंड 45,000 टन, यानी ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन दुनिया में इससे भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही इंडिया के सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया, वैसे ही हर तरफ से डिमांड उठने लगी थी कि इंडिया के पास होने चाहिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसको लेकर साउदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली ने भी स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था कि इंडिया नीड ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर ऑपरेशनल रीजंस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंडियन नेवी को कवर करना पड़ता है पूरा इंडियन ओशियन, और ऐसे में इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। एक जो पेट्रोल कर सके अरेबियन सी में, दूसरा जो पेट्रोल कर सके बे ऑफ बंगाल में, और तीसरा जो पेट्रोल कर सके ओपन सी में। और इन केस अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए या रेट्रोफिटिंग के लिए, तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहे एट एनी टाइम। और देखिए, अब इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है। इसमें कहा गया है इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी अनोदर आईएनएस विक्रांत, और ये कहना है इंडियन नेवी के चीफ का। नेवी चीफ से इस डिस्कशन ऑन फॉर रिपीट ऑर्डर। देखिए, पहले इंडिया का प्लान था कि इंडिया जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा वो साइज में आईएनएस विक्रांत से बड़ा होगा। और कई जगह शायद आप लोगों ने उसका नाम भी सुना हो, आईएनएस विशाल। वो इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडियन नेवी ने डिसाइड किया है कि वो आईएनएस विशाल की जगह आईएनएस विक्रांत का एक रिपीट ऑर्डर देगी। इसका मतलब जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया जाएगा इंडियन नेवी में, वो आईएनएस विक्रांत जैसा ही होगा। इसका मतलब इंडिया का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा अराउंड 40 to 45,000 टन। देखिए, यहाँ पर एक चीज मेंशन करना जरूरी है। इंडियन नेवी का मेन कंपटीशन है चाइना से, और रिसेंटली चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, जिसका नाम था फुजियान, और उसको लॉन्च किया गया था जून में ही। ये पूरे तरीके से चाइना में ही बना था, ऐसा कहना है चाइना का। लेकिन चाइना का ये जो फुजियान था, ये इंडिया के आईएनएस विक्रांत से साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। इसका डिस्प्लेसमेंट था अराउंड 80,000 टन विद फुल लोड, जबकि इंडिया के आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट है अराउंड 45,000 टन। और अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो वो है यूएस का गेराल्ड R4 क्लास। इसका डिस्प्लेसमेंट है अराउंड 1 लाख टन। यूएसएस R4 को लॉन्च किया गया था 2017 में, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि जब इंडिया ने प्लान किया था कि इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला, यानी आईएनएस विक्रांत से बड़ा, तो अब इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत को रिपीट क्यों कर रही है? देखिए, इसके कई कारण हैं और जरूरत भी। सबसे पहली बात तो यह है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो इंडिया की नीड है वो एकदम अर्जेंट है। इंडिया और चाइना के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इंडिया को जल्द से जल्द एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, और इसी वजह से IAC-2 यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जिसका नाम होने वाला था आईएनएस विशाल, उसको फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया। और अब नेवी विचार कर रही है कि आईएनएस विक्रांत का एक रिपीट ऑर्डर दिया जाए। लेकिन आप सोच कर देखिए, आईएनएस विक्रांत को बनने में लगे तकरीबन 12 साल, और अगर इंडिया डिसाइड करता है कि आईएनएस विशाल को बनाया जाए एज ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर इंडिया, तो उसके लिए फर्दर रिसर्च भी करना पड़ेगा, नई एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, अदर कंट्रीज के साथ और कई चीजों पर कोलैबोरेशन करना पड़ सकता है, और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी जगह पर इंडियन नेवी विचार कर रही है कि क्यों ना अपनी प्रेजेंट एक्सपर्टीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश की जा चुकी है आईएनएस विक्रांत के लिए, उसी को यूज किया जाए, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल किया जाए आईएनएस विक्रांत जैसा ही। देखिए, आईएनएस विशाल जो बनने वाला था उसका डिस्प्लेसमेंट होता 65,000 टन। ये आईएनएस विक्रांत से बड़ा होता कि ये एक बार में 50 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सके। साथ ही ऐसा भी प्लान था कि इसमें लगाई जाएगी कैटोबार टेक्नोलॉजी। कैटोबार मतलब कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम। साथ ही इसमें होता है एक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। देखिए, जो कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी होती है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने की एयरक्राफ्ट कैरियर से, इसमें यूज किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम।
ये सिस्टम पुश करता है एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ करने में, और इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं टेक ऑफ करते हुए फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर। साथ ही सिस्टम को यूज करने से एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कैपेसिटी है एयरक्राफ्ट को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा एयरक्राफ्ट एकोमोडेट कर सकता है। इंडिया का जो आईएनएस विक्रांत है उसमें कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही इंडिया के आईएनएस विक्रमादित्य में है। आईएनएस विक्रांत की कैपेसिटी है 30 एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट करने की। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो था एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आईएनएस विशाल की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50,000 करोड़, या आप कह सकते हैं 7 to 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट थी जो थी अराउंड 30-40 ईयर्स के लिए। और अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी बात करें आईएनएस विशाल की तो वो थी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए, और ये कॉस्ट भी आईएनएस विक्रांत से काफी ज्यादा थी। और देखिए आईएनएस विक्रांत की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो अराउंड 20,000 करोड़। लाइफ साइकिल कॉस्ट से मतलब होता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर कितना खर्चा आएगा उसकी लाइफ साइकिल के दौरान। इसमें शामिल होती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। और ऐसी न्यूज है कि फिलहाल इंडियन नेवी के लिए फंड की थोड़ी कमी है, और इसीलिए इंडियन नेवी विचार कर रही है कि अगर आईएनएस विक्रांत का रिपीट ऑर्डर दिया जाए तो इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट होंगे ऑपरेशनल, साथ ही इसकी कॉस्ट भी काफी कम आएगी। लेकिन एक बार फिर से इंडिया का जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसमें कैटापुल्ट मैकेनिज्म नहीं होगा। साथ ही अगर इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत का रिपीट ऑर्डर देती है तो उसमें भी लगे होंगे गैस टरबाइन प्रोपल्सन सिस्टम, और उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी होगी अराउंड 30 एयरक्राफ्ट। लेकिन देखिए आईएनएस विक्रांत के रिपीट ऑर्डर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि उसको बनाने के लिए एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। और अगर उसका रिपीट ऑर्डर दिया जाता है तो आने वाले 4 से 5 सालों में ही इंडिया के पास अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।